दिल्ली एनसीआर कालिंदी कुंज यमुना घाट पर 7 जुलाई को स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्पॉन्सर्ड किया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL ने और कार्यक्रम का आयोजन किया फला हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी ने। वहीं इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से शैलेश कुमार असिस्टेंट डायरेक्टर MOP&NG, बीना मनसुख हेड HRS नॉर्थ, संजय सचदेवा सेक्रेटरी टू हेड HRS नॉर्थ, अजय सरोहा सीनियर मैनेजर एडमिन HRS नॉर्थ, हर्षवर्धन चौबे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडमिन HRS नॉर्थ। सभी ने इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों को स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता की शपथ दिलाई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया गया तो सभी ने आगे चलाने का संकल्प लिया और नुक्कड़ नाटक के जरिए भी स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूक किया गया। परेशान है बिना जानकारी के सब परेशान है, बिना जानकारी के सब परेशान है। आप लोगों माता बहन को सब पर हमसे अच्छे तो वो जानवर है, क्या बैठते हैं वो सफाई करते हैं। और कार्यक्रम में आए हुए सभी वक्ताओं ने मंच के माध्यम से भी लोगों को स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूक किया। साल भी कई जगह ऐसा प्रोग्राम किया था और उससे आम जन और गरीबों को बड़ा फायदा होता था। एक तो उनको किट भी मिल जाती है, अच्छा खाना भी मिल जाता है। दूसरा कुछ न कुछ प्रेरणा लेके जाते हैं और क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं ज़्यादातर प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं महिलाएं ही होती हैं और घर की सफाई में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो घर की महिला का है, वो बेटी भी है, बेटी भी, जो हर रूप में है। इसलिए आप लोगों का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है देश को साफ करने के लिए, महल्ले को साफ करने के लिए। और ये सौभाग्य है आज क्योंकि हम घाट पर हैं, इस घाट पर पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बहुत बार आ चुके हैं और ये वो घाट है जो कि बहुत पुराना है। अभी बीच में चूँकि बंद कर देते हैं इसकी वजह से जगह बंद कर दिया है, मगर ये बहुत ऐतिहासिक घाट है। आपको नक्सली घोषित किया कि आपने बिजनेस को खड़ा किया है तो लाख को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने भी वहाँ क्लस्टर बनाने का वादा किया इस साल। वो लाख का चूँकि राजस्थान का जो लाख है वो बड़ा फेमस है और वो लाख में सबसे पहले BPCL ने एक प्रोग्राम वहाँ किया था जो लाख के बैंगल और चूड़ियाँ बनती हैं। तो ये सौभाग्य हमारा भी रहा फला का, क्योंकि फला के माध्यम से वो प्रोग्राम मिला था और बहुत सारे लोगों ने बड़ी तरक्की की है। तो उन सब की तरफ से आप सबका धन्यवाद, क्योंकि आज उनके घर के चूल्हे उसकी वजह से जल रहे हैं। आज आपके बीच में और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनके पीछे जो सपोर्ट करने वाले हैं वो भी आपके बीच में मिनिस्ट्री से मौजूद हैं, शैलेश जी। तो एक बार उनके लिए बहुत जोर से तालियां, तो इतनी गर्मी में और आपके लिए यहाँ बैठे हैं। तालियां पीछे तक बजनी चाहिए। मैं एक बार फिर से दिल से BPCL का धन्यवाद करता हूँ कि वो बीच बीच में उन जरूरतमंदों के लिए, ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के लिए खड़े, पर जरूरतमंद के लिए भी BPCL तत्पर है और हर मौके पे मैंने तो देखा है आप सब इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो आज आप सब के लिए मेरे दिल से धन्यवाद। एक समाज के लिए है, सिर्फ सभी आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, आप लोगों ने शपथ भी ली है कि धर्म से। सभी को नमस्कार। आदरणीय शैलेश कुमार जी एडिशनल डायरेक्टर मंत्रालय से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ अमित जी भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आने से इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ी है और इस प्रोग्राम को जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए वो आपके आने से, आपके प्रेजेंस से यहाँ पे जो मिल रहा है। तो यामिन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए फला हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी का। आप सभी को पता होगा कि ये
स्वच्छ पखवाड़ा किस साल में शुरू हुआ था? कौन बताएगा? स्वच्छता पखवाड़ा किस साल में शुरुआत की थी प्रधानमंत्री जी ने? 2014 में। तो आज हम 11वां स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं। तो स्वच्छता पखवाड़ा क्यों स्टार्ट किया था? प्रधानमंत्री जी ने देखा था कि इस देश में गंदगी की बहुत समस्या है, इसलिए हर साल ये पखवाड़ा कायदे से 15 दिन हम लोग मनाते हैं। इस पखवाड़ा ऑलमोस्ट एक त्योहार जैसा हो गया, जैसे हम अपने घर में दिवाली ईद मनाते हैं, उसी तरह से स्वच्छता एक त्योहार के रूप में हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? दिवाली के टाइम पे भी आप लोग घर में सफाई करते हैं। ये कहा जाता है कि साफ घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो सफाई की जो इम्पोर्टेंस है, जैसे नाटक में भी दिखाया गया और सर ने भी बताया कि अपने घर से शुरुआत होती है। घर में तो हम करते हैं अपने आप को साफ, बट बाहर भी जहाँ हम लोग रहते हैं, आसपास में, पड़ोस में, कहीं भी हम गंदगी ना फैलाएं। अगर हर इंसान ऐसा करेगा, जो अभी हमने शपथ की उसमें भी यही कहा गया था कि हम सब ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने आसपास में गंदगी नहीं होने देंगे। अगर सभी लोग ऐसा करेंगे तो आई एम श्योर कि वो जो सपना है वो सच में एक दिन साकार होगा। अगर आप लोग बाहर के देश में देखते होंगे, टीवी पे देखते होंगे, पिक्चर में देखते होंगे कि कितने साफ रहते हैं वो देश, तो हमारा देश भी उन्हीं की तरह साफ हो, ये सपना है प्रधानमंत्री जी का भी और महात्मा गांधी का भी, जैसे आपने शपथ में पढ़ा अभी। और मेरा खास अनुरोध है बच्चों से, आप लोगों को हम लोग ये पर्सनल साफ सफाई का सामान दे रहे हैं, टूथब्रश हो, दांत साफ करना हो, बाल साफ करना, उन सबका सामान हम आपको देंगे। और बच्चे जो है आज यही बड़े होंगे हमारे देश की, मतलब हमारे देश का फ्यूचर है, आप ही आगे देश को चलाएंगे। तो बच्चे अपने आप को साफ रखें, स्वच्छता किट का प्रयोग करें और उससे अपनी पर्सनल साफ सफाई से शुरू करें, अपने घर को साफ रखें और अपने वातावरण को साफ रखें। अगर आप ये सब कर पाएंगे तो हमें सच में बहुत खुशी होगी। भारत पेट्रोलियम हर साल इस चीज़ को कर रहा है और ये सिर्फ एक दिखावा नहीं है, ये 15 दिन जो छुप के लोग करते हैं ये है कि शायद कुछ तो फर्क आएगा धीरे धीरे, आज नहीं तो कभी, और अगर और 10 साल के बाद हो सकता है कि हमें हमारा देश साफ नजर आएगा। धन्यवाद। लगाने और जो टी-शर्ट मिले वो पहन लें, तभी अच्छा लगेगा ना। ईमानदारी से ये भी दिखना चाहिए ना कि BPCL है, सबके साथ दिखना चाहिए। तो एक बार लाइन लगवा दो सबकी, हमारे सारे वॉलंटियर उन्हें लाइन लगा दो। वहीं कार्यक्रम में BPCL के आए हुए अधिकारियों ने कार्यक्रम में आए हुए लोगों को किट वितरण किया। हाँ, मेरा नाम शैलेश कुमार है, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। आज स्वच्छता पखवाड़ा के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसको BPCL सारा ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जन जन तक सभी को एक मैसेज दिया जा सके कि स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है हमारे आम जिंदगी के लिए। अगर हम स्वच्छता को अपनाएंगे तो स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये हमें अपने घर से शुरू करना है, घर में, घर से, मोहल्ले से, ऑफिस से। अगर ये हम लोग एक मैसेज लोगों को दे के उनको जागरूक कर पाएँ तो सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यही होगा। इसीलिए ये पखवाड़े का उद्देश्य ही सबसे बड़ा है कि लोगों को जागरूक कर पाएँ। ये कितने दिन तक कार्यक्रम चलता है? ये कार्यक्रम तो चलना चाहिए पूरे साल, लेकिन एक मैसेज देने के लिए हर एक मंत्रालय को 15 दिन का समय दिया गया है। तो BPCL इस 15 दिनों के अंदर जगह जगह ये आयोजन कर रहा है, लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जागरूक कर रहा है कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे भारत वर्ष के लिए क्या मैसेज देंगे आप? पूरे भारतवर्ष में भी ये मुहिम चल पड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री और दिल्ली में भी आपको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी स्वच्छता के लिए बहुत ही ज़्यादा एक बीड़ा उठा रखा है। तो हमें इसी लाइन पे चलना है, सभी देशवासियों को इसी लाइन पे चलना है और हमें ये शक नहीं है कि बहुत जल्दी ही हम लोग स्वच्छता का इस मुहिम में एक बहुत बड़ी सफलता पा पाएंगे।
आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं ये तस्वीरें जो बुलडोजर जमीन को एकसार कर रहा है दिल्ली एनसीआर कालिंदी कुंज यमुना घाट पर 7 जुलाई की हैं। स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम जहां कराया गया था। कार्यक्रम से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता अभियान चलाया गया था। तस्वीरें खुद ब खुद सब कुछ बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जमीन को बुलडोजर द्वारा एकसार करके साफ सुथरा बना दिया गया। फिर उसके बाद स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता अभियान चलाया गया, सड़कों को साफ किया गया। इधर ही चले जाओ ना पीछे, तुम्हारा भी और इसका फोटो है। 7 जुलाई को स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के बाद जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट ली और ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो देखा गया जिस तरीके से स्वच्छता अभियान के तहत सड़कों को साफ किया गया तो वाकई में देखने में लग रहा था कि सड़कों को अच्छी तरह साफ किया गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। चारों तरफ सफाई ही सफाई दिख रही थी। देखिए हमारे संवाददाता आलम मंसूरी सहयोगी संवाददाता एसके दीक्षित की ये खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज कालिंदी कुंज घाट दिल्ली एनसीआर।